हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फोस्टा यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ में जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और कल हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रैंकिंग एंड ऑर्डर। ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलो, रैंकिंग ऑर्डर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका हमने कल एक सेशन फर्स्ट किया था, राइट। आज है अपना लेक्चर 2, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आज और सीखते हैं कुछ नई चीज़ें। कल जो हमने पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं कुछ नई चीजों के साथ और कुछ नए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। So as you guys can see on the screen that today we are going to cover two topics, that is maximum and minimum part, कि what is maximum and minimum concept in the ranking and total number of person between two person, कि किन्हीं भी दो लोगों के बीच में कितने टोटल पर्सन है, ये कैसे निकालें और किस तरीके से ना निकालें, ये हम लोग को सीखना है आज, ठीक है। तो समझते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग जो आज करेंगे वो कवर करेंगे हम लोग ये वाला पार्ट, टोटल पर्सन बिटवीन टू पर्सन। इसको समझेंगे कि किस तरीके से निकालना है ये, ठीक है। चलिए, तो सपोज करते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल में मान लेता हूं कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास। वो एक रो में बैठे हुए हैं इस तरीके से, दिस वन इज राइट एंड एंड दिस वन इज लेफ्ट एंड। वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, राइट। हम सभी को पता है कि ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड है अपना। उसी के साथ मैंने आप लोग से कहा कि इस क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं रो में वो है 50। कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब इन 50 स्टूडेंट्स में मुझे एक एग्जांपल ही ले रहे हैं हम लोग, अभी तो एग्जांपल से समझ रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स में मैंने मान लिया कि लेफ्ट हैंड से, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड, इस लेफ्ट हैंड से यहां से एक पर्सन है ए जो कि यहां पे बैठा हुआ है और इसकी पोजीशन है कितनी? 23rd। इसकी पोजीशन कितनी है? 23rd। लेफ्ट हैंड से ए बैठा है और राइट हैंड से दूसरा पर्सन है बी जो कि राइट हैंड ये है अपना, और राइट हैंड से एक दूसरा पर्सन है बी जिसकी पोजीशन है 20। कितनी है? 20। ये राइट हैंड से बैठा है। अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझना कि मैंने आप लोग से कहा कि क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स सर हमारे पास थे 50, उसमें से ए की रैंक लेफ्ट से कितनी हो गई? 23 हो गई। अब जब ए की रैंक लेफ्ट से 23 हो गई तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि 50 में से यहाँ पे अपने 23 स्टूडेंट्स तो कवर हो चुके हैं। जब 23 स्टूडेंट्स कवर हो चुके हैं तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने होंगे? लाइक वी हैव कंप्लीटेड 23, और यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं अपने कितने हैं? ये इधर पूरा का पूरा ये 27 स्टूडेंट्स बचे हैं, राइट। अब इन 27 स्टूडेंट्स में से अब से ये बोला गया कि भाई बी की रैंक राइट से कितनी है? 20। तो बी की रैंक जब राइट से 20 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो जो 20 स्टूडेंट्स है वो उन 27 के अंदर ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 27 से ऊपर चले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर 27 स्टूडेंट अपने यहाँ पे रिमेनिंग थे तो और बी की रैंक राइट से 20 है तो पहले तो 20 स्टूडेंट्स काउंट हो जाएंगे, तभी तो इन 27 में काउंट होंगे वो 20 लोग। ऐसा तो है नहीं कि 27 के उस पार चले जाएंगे, 27 को क्रॉस नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑल आई एम सेइंग कि आपको जब 50 लोगों में से ए की रैंक 23 यहां पे बता दी है तो ए के बाद जो स्टूडेंट्स बचे हैं कितने बचे हैं? 27 बचे हैं। उसमें से बी की रैंक आपको कितनी बोल दी? 20। तो आउट ऑफ 27 स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड 20 स्टूडेंट्स। हमने कितने लोगों को कवर कर लिया? 20 लोगों को। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे हैं बीच में कितने होंगे? वो 7 स्टूडेंट्स। तो ए और बी के बीच के स्टूडेंट्स कितने आ गए? अपने 7 लोग आ गए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। नहीं समझ में आया आप एक बार इसको दोबारा से रिप्ले करके देखें और आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज की। चलिए अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड तरीके से समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसमें? फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग से कहा यहां पे कि व्हेन टोटल पर्सन इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। यहां पे ए प्लस बी से मेरा क्या मतलब है? ए प्लस बी से मेरा मतलब है द पोजीशन ऑफ टू पर्सन, दो लोगों की
पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जब कभी भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन बड़े हो किससे, दो लोगों की पोजीशन से, a प्लस बी से, तो हमें क्या करना है, केस नंबर 1 याद रखेंगे आप लोग कि टोटल में से a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल में से a प्लस बी को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ। ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट टोटल a प्लस बी फ्रॉम द टोटल। तो जैसे अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में अपने देखते हैं जल्दी से क्या था, उस वाले क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, टोटल स्टूडेंट्स आर 50, राइट, माइनस, और दो लोगों की पोजीशन कितनी है, ए की 23 है और बी की कितनी है, 20 है। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा कितना बन जाएगा, 20 प्लस 23 इज इक्वल्स 43, विच इज 43 जो है टोटल से कम आ रहा है, और जब टोटल से कम आएगा दो लोगों की पोजीशन का सम, तो हमेशा टोटल में से माइनस करना है, किसके लिए, जब कभी भी हमें बीच में निकालना है बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो इसको देखिए कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो 50 माइनस 20 प्लस 23, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 43 विच इज इक्वल्स टू 7। सो यही हम लोगों ने आंसर निकाला था कि आंसर कितना आ रहा था अपना, पहले भी 7 ही आ रहा था कि उनके बीच में कितने लोग आएंगे, 7 लोग। तो हमेशा याद रखना सबसे पहला केस क्या है अपना, कभी भी दो लोगों के बीच के पर्सन निकालने के, कि कभी भी हमारा टोटल a प्लस बी दो लोगों की पोजीशन से ज्यादा आता है तो हमेशा टोटल में से a प्लस बी को माइनस कर देना, सिंपल सा अपना आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए एक केस और समझते हैं, एक केस और क्या है अपना, एक केस अपना कुछ इस तरीके से है कि व्हेन, जब टोटल इज, ओके वेट अ मिनट, when total is less than a plus b। अच्छा a प्लस बी से मेरा क्या मतलब है, a प्लस बी से वही सेम मीनिंग है जो हमने पहले बताया था, a प्लस बी से दो लोगों की पोजीशन का सम। अब क्या है, अब इसमें कुछ चेंजेस हो गए, क्या चेंजेस हो गए, पहले टोटल जो था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बड़े आ रहे थे, अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन छोटा आ रहा है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से केस मिलेगा तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट टोटल फ्रॉम a प्लस बी माइनस t प्लस 2। आपको ये याद रखना है बस कि a प्लस बी में से क्या आपको माइनस कर देना है, t प्लस 2। t स्टैंड्स फॉर टोटल, टोटल में दो लोगों को ऐड कर दो और उसको माइनस कर दो, किसमें से, दो लोगों की पोजीशंस को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 2 क्यों ऐड किया इसमें, तो इसको हम समझेंगे क्वेश्चन के साथ, आगे स्लाइड में हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को, राइट। ठीक है, चलिए तो अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्या, कि इन अ रो ऑफ 48 स्टूडेंट्स श्रुति इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और जोया इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। उनके बीच में कितने पर्सन आएंगे आपको ये बताना है। देखो सिंपल सी बात है, रो सबसे पहले बना लेते हैं। रो किस तरीके से बन गई, दिस वन इज लेफ्ट हैंड और एक हमने एक और लाइन खींच दी राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया अपना, एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड, राइट। अब आपसे बोला गया ना रो ऑफ स्टूडेंट, श्रुति जो है 23rd है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड कौन सा, ये वाला है। तो लेफ्ट हैंड से जब मैं काउंट करूंगा तो श्रुति मैंने यहां पे मान ली दोस्तों, श्रुति मैंने यहां पे मान ली, और जिसकी पोजीशन कितनी है, 23 है। श्रुति की पोजीशन कितनी है, 23। और आपसे बोला है जोया इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। जोया क्या है, 15th है, कहां से, राइट हैंड से। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, हमको ये भी पता है टोटल स्टूडेंट्स 48 हैं। यहां से लेके यहां तक जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 48। इज इट क्लियर। अब देखो दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला तरीका क्या है, बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या बोलता है अपन लोगों से, कि बोल रहा है श्रुति लेफ्ट से 23rd पे है। अब जब श्रुति लेफ्ट से 23rd पे है तो आपको एक आइडिया तो बिल्कुल लग चुका होगा कि भाई 48 स्टूडेंट्स में से 23rd स्टूडेंट यहां तक कंप्लीट हो गए, मतलब 23 लोग श्रुति तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो 48 में से 23 माइनस करता हूं तो श्रुति के इस साइड पे जो बचेंगे स्टूडेंट्स वो कितने होंगे अपने, 25। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, कि भाई 48 में से 23 लोग तो श्रुति तक हो गए और 25 और आगे निकल जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 48 लोग। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, एंड
जोया इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, और जोया क्या है राइट हैंड से 15th नंबर पे है। तो सिंपल सी एक बात बताओ कि जोया जब राइट हैंड से, इस वाले कोने से राइट हैंड से 15th नंबर पे है, तो 15 जो है 25 के अंडर में आएगा, अंदर आएगा, 25 को पार कर जाएगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, 15 जो है 25 के अंदर ही आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि 15 मैंने यहां पे मान लिया कि दिस वन इज जोया एंड शी इज एट द 15th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट। अब देखो क्या हो गया कि 25 में से 15 तो ये चले गए, तो कितने इनके बीच में बचे होंगे, 10 लोग बचे होंगे, एंड आवर आंसर इज 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपसे यही पूछा है कि उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। अब फॉर्मूला बेस्ड तरीके से भी देख लेते हैं। फॉर्मूला बेस्ड से किस तरीके से करना है, फॉर्मूला अपना ये बोलता है कि फॉर्मूला ये था कि जब कभी भी टोटल बड़ा हो a प्लस बी से, a प्लस बी मतलब क्या हो गया, दो लोगों की पोजीशंस, तो क्या करना है आपको, टोटल में से a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो टोटल कितना था अपना, टोटल अपना था यहां पे 48। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 48 फर्स्ट, माइनस a प्लस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा अपना 23 प्लस 15 गिव्स 38, राइट। 23 प्लस 15 गिव्स 38 एंड 48 माइनस 38 इक्वल्स 10। सो 10 इज द राइट आंसर। सो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, दोनों तरीके आपको याद रखने हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप लोग ना बेसिक कंसेप्ट को ही पकड़ के चलो। बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे तो बेसिक कंसेप्ट से आप सारी जंग जीत सकते हो। फॉर्मूला क्या है, कभी याद रहा, कभी नहीं रहा, कभी कंफ्यूज हो गए उससे, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। In a class of 87 students, Aman is 47th from the top and Rahul is 27th from the bottom. अब देखो आप इसको टॉप बॉटम से करो या लेफ्ट राइट से करो, एक ही बात पड़ेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको टॉप बॉटम से करके बता देता हूं, ठीक है। सो दिस वन इज टॉप एंड दिस वन इज आवर बॉटम एंड दिस वन इज टॉप। आपसे बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ 87 स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है पूरी, ये कितने लोगों की क्लास है, ये पूरी क्लास जो है अपनी 87 स्टूडेंट्स की है। दिस इज अ क्लास ऑफ 87 स्टूडेंट्स, जिसमें से अमन 47th नंबर पे है टॉप से। टॉप मतलब ये इधर से बात कर रहे हैं, टॉप से अमन किस नंबर पे आ रहा है, 47। सो दिस इज अमन एंड ही इज एट द 47th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। फिर आपको बोल रहा है राहुल 27th है बॉटम से। यार अब एक बात बताओ, जब अमन की पोजीशन टॉप से 47 हो चुकी है, तो 87 में से अगर मैं 47 घटाता हूं, 87 में से 47 में माइनस करता हूं, तो मेरे पास कितना आएगा, 40 आएगा। 87 माइनस 47 गिव्स व्हाट, 40, राइट, ओके। सो 87 माइनस 47, 40 आगे आपको पता चल गया। तो यहां पे जो अमन के बाद रिमेनिंग पर्सन बचे हैं, कितने बचे होंगे अपने, 40 स्टूडेंट्स बचे होंगे। अब आउट ऑफ दीज 47 स्टूडेंट्स राहुल की रैंक कितनी है, 27 है बॉटम से। जब मैं इस बॉटम से काउंट करना स्टार्ट करूंगा, यहां से मैं जब काउंट करूंगा, तो राहुल समथिंग 27 मैंने यहां पे मान लिया, दिस इज राहुल। राहुल इज 27th फ्रॉम द बॉटम। राहुल की रैंक कितनी आ रही है, 27। अब जब 40 में से 27 लोग और चले गए, तो मुझे एक बात पता चल गई कि 40 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13 लोग। तो अमन और राहुल के बीच में कितने आ जाएंगे अपने टोटल, 13%। क्लियर है आप लोग को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूले से देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूला अपन का ये बोलता है कि जब कभी भी टोटल बड़ा हो a प्लस बी से, तो सिंपल क्या करना है, टोटल में से a प्लस बी को माइनस कर दो। तो टोटल कितना है अपना, 87 है, माइनस a प्लस बी, दोनों की पोजीशन का सम कितना आ रहा है, 47 प्लस 27, 40, 20, 60, 67 एंड 7, 74। सो दिस इज व्हाट वी गेट, 74 एंड 87 माइनस 74 गिव्स 13। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। सो मैंने आपको दोनों ही तरीके समझाए, और आपको अगर किसी में भी डाउट हो दोनों तरीके में से, अगर वीडियो को दोबारा रीप्ले करो, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे क्वेरी जो भी है आपकी कमेंट में बता सकते हो, राइट। आइए मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सरा इज 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। सरा जो है 22nd नंबर पे है लेफ्ट से,
एंड 19th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप याद रखो कि क्लास किसकी बात कर रहा है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, बॉयज की बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहा है। क्यों याद रखना होता है अभी क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो सरा क्या है, 22nd नंबर पे है लेफ्ट से, एक रो है जिसमें लेफ्ट हैंड अपना ये गया और राइट हैंड अपना ये गया। तो लेफ्ट हैंड से अगर मैं काउंट करूंगा तो मैंने मान लिया कि भाई सरा अपनी यहां तक आ रही है और क्या पोजीशन है 22nd नंबर पे, राइट। एंड 19th फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से किस नंबर पे आ रही है मैम, ये आ रही है 19th नंबर पे, इस तरीके से आ रही है। तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो अगर मैं टोटल करूंगा तो 22 और 19 कितना होता है, 22 और 19 अपना हो गया अपना 41, लेकिन 41 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सरा जो है 2 बार काउंट हो रही है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 40। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, इज इट रियली द आंसर, क्या ये सच में आंसर है? नो, दिस इज नॉट द आंसर। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, और आपसे क्या बोला था, ये क्लास किसकी है, स्टूडेंट्स की, और जब क्लास स्टूडेंट्स की है तो स्टूडेंट्स इंक्लूड्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। सो आवर आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप भूल से भी 40 मार्क करके मत आना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉयज पूछा है, तो बॉयज बताने के लिए मैं नहीं बता सकता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो फिर आप आसानी से बता सकते थे क्या, कि आप आंसर कर देते अपना 40 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In a row of 35 boys, Praful is 19th from the left and Rachit is 21 from the right hand. Find the number of boys between them. अब रो किसकी है, रो ना तो स्टूडेंट्स की है ना गर्ल्स की है, रो केवल और केवल बॉयज की है। जब बॉयज की ही रो है तो हम बॉयज बता सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो 35% की बॉयज की रो है, दिस इज द रो एंड देयर आर टोटल 35 बॉयज। टोटल कितने हैं, 35 बॉयज हैं। प्रफुल इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, प्रफुल लेफ्ट हैंड से किस नंबर पे आ रहा है, प्रफुल लेफ्ट हैंड अपना ये गया एंड दिस वन इज राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से अगर मैं काउंट करूंगा तो प्रफुल यहां पे मैंने मान लिया दिस वन इज प्रफुल एंड ही इज एट द 19th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ही इज एट द 19th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राइट। अब देखो 35 में से 19 लोग चले गए तो दोस्तों कितना बचेगा, करके देख लो आप जल्दी से। 35 माइनस 19 16, राइट। 35 माइनस 19 कितना हो जाएगा अपना, 16 हो जाएगा। तो प्रफुल के जो इस साइड राइट साइड में स्टूडेंट्स रिमेनिंग है वो कितने हैं, 16, क्योंकि 19 प्लस इधर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है 16 ऐड करूंगा तभी 35 बन पाएगा। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, एंड रचित इज 21 फ्रॉम द राइट हैंड। रचित की राइट हैंड से पोजीशन कितनी है, राइट हैंड मतलब क्या हो गया, राइट हैंड मतलब इसकी बात कर रहा हूं। राइट हैंड से रचित कितने नंबर पे आ रहा है, 21 पे आ रहा है, और मेरे पास ये जो स्टूडेंट्स यहां पे रिमेनिंग थे ये कितने रिमेनिंग थे, 16 रिमेनिंग थे। तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, जब 16 रिमेनिंग है और रचित की रैंक कितनी बोल रहा है, 21 बोल रहा है। तो 21 का मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड से पहले तो ये 16 लोग काउंट होंगे पूरे के पूरे, 16 के बाद प्रफुल भी काउंट होगा, 17वें नंबर पे ये काउंट हो जाएगा। 17 के बाद अपना क्या करना पड़ेगा, 18, 19, 20 और 21। ये 21वें नंबर पे कौन आ गया अपना, रचित, दिस वन इज रचित, और इसकी पोजीशन कितनी है राइट हैंड से 21। क्लियर हुआ आप लोग को? तो इन दोनों के बीच में जो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रचित और प्रफुल के बीच में ये 3 लोग आ रहे हैं, 1 2 3, सो आंसर वुड बी 3। क्लियर है आप लोग को? ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला बेस्ड क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको एक बात बताया था कि टी में 2 ऐड कर देना है ना, वही चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या है इसमें टी में 2 ऐड क्यों करना है। देखो, आप टी में 2 ऐड नहीं करोगे तो अभी काम चल जाएगा। आप एक काम करो, आप सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या किया कि प्रफुल की 19 फ्रॉम लेफ्ट, प्रफुल जो है 19 था लेफ्ट से, मैंने ये मान लिया प्रफुल इस तरीके से आ रहा है, प्रफुल इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट, और प्रफुल के बाद अब जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो कितने बचे हैं, 16 लोग बचे हैं, क्योंकि आउट ऑफ टोटल 35 स्टूडेंट्स 19 तो यहां तक कवर हो गए, अब कितने बचे हैं, 16 लोग बचे हैं, ठीक है। दिस वन इज द राइट हैंड। अब आपसे बोला जा रहा है कि रचित जो है 21 है राइट से, तो राइट मतलब इधर से मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा, दिस वन इज लेफ्ट हैंड, तो राइट से जब मैं काउंट करूंगा 16 17, अब मैंने मान लिया 21 भाई समथिंग यहां पे आएगा, सीधी बात है प्रफुल के आगे निकल जाएगा, प्रफुल के पीछे तो नहीं रहेगा, प्रफुल के आगे निकलेगा, और जब प्रफुल के आगे निकलेगा तो रचित मैंने ये मान लिया कि दिस वन इज रचित एंड ही इज एट द 21th पोजीशन, राइट। अब सिंपल सा आपको एक काम करना है कि आपको इन दोनों की पोजीशंस को ऐड कर लो। पोजीशन को जब मैं ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड से लेके प्रफुल तक जब मैंने काउंट किया
लेफ्ट हैंड से लेके प्रफुल्ल तक जब मैंने काउंट किया तो मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं? 19 लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? 19 persons are counting. We are counting 19% and out of these 19% हमने प्रफुल्ल को एक बार काउंट कर चुके हैं और एक बार राहुल को, मतलब रचित को भी काउंट कर चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है आप लोग को? अब देखो राइट हैंड से हम लोग बात करते हैं। जब मैं राइट हैंड से लेके रचित तक काउंट करूंगा, कितने काउंट कर लूंगा टोटल? 21 स्टूडेंट्स। कितने काउंट हो जाएंगे अपने? 21। अब इन 21 स्टूडेंट्स में दोस्तों हुआ क्या? 21 स्टूडेंट्स में ये हो गया कि ये 16 लोग तो नए काउंट हुए हैं। ये पहले काउंट नहीं हुए थे जब मैंने प्रफुल्ल तक काउंट किया था, लेकिन ये पहली बार हुए हैं। लेकिन प्रफुल्ल एक बार फिर से काउंट हो गया और रचित भी क्या हो गया? फिर से काउंट हो गया। तो प्रफुल्ल और रचित क्या है? 2 बार अपने काउंट हो रहे हैं और इन 2 बार काउंट होने की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आप इनको एडिशन कर लो पहले। तो कितना आ रहा है? 40। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, 40। आप इस 40 में से बस 2 माइनस कर लो। 40 माइनस 2 कितना हो गया अपना? 38। क्या ये क्लियर है आप लोग को? बस इतना ही करना है आपको। अब देखो क्वेश्चन हो गया, आपको क्या निकालना है? इनके बीच के लोग निकालने हैं। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 38 और 38 माइनस टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 35। तो इक्वल्स कितना आएगा अपना? 3, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं अपना आंसर 3। इतना क्लियर है आप लोग को? फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं क्या था। फॉर्मूला कभी भी अगर आपका इस तरीके से आ रहा है कि टोटल इज लेस देन a प्लस बी, मतलब 2 लोगों की पोजीशन से टोटल हमेशा अगर छोटा आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे a प्लस बी को ऐड करना है। ऑल यू हैव टू डू इज a प्लस बी माइनस 2 माइनस टोटल। a प्लस बी में से 2 घटा दो। a प्लस बी में से 2 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि वो जो 2 पर्सन को आप काउंट कर रहे हो दोनों जगह से, वो 2 बार काउंट हो जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? 2 माइनस करना पड़ रहा है और 2 माइनस करके आप टोटल में से घटा दो, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। किस केस में? जब आपको टोटल कम दे रखा हो a प्लस बी से। इज इट क्लियर? तो ये मिडिल पर्सन निकालने के लिए मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया। 2 केस होते हैं। एक केस होता है जब ओवरलैप कर जाए और एक केस होता है जब ओवरलैप ना करे, जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखा। और चौथे क्वेश्चन में हमने क्या देखा? जब ओवरलैप कर रहा था इसको। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोल रहा है इशिता इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इशिता जो है 17th है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड हमने ये मान लिया और इशिता ये गई। दिस वन इज इशिता एंड शी इज एट द 17th पोजीशन। ये किस नंबर पे है? 17th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से, जब मैंने यहां से काउंट किया है। फिर बोल रहा है प्रेम इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड, और प्रेम जो है इस रो में 18th है राइट हैंड से। राइट हैंड मैंने इस रो को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। दिस वन इज राइट हैंड और इधर से जब मैं काउंट कर रहा हूं तो प्रेम जो है यहां पे आ रहा है। प्रेम यहां पे आ गया 18th नंबर पे। क्लियर है आप लोगों को? आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है कितने हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपसे इशिता तक तो कितने हो गए? 17 लोग हो गए। यहां से राइट हैंड से लेके प्रेम तक कितने हो गए? 18 लोग हो गए। लेकिन बीच का क्या? बीच में कितने लोग हैं? क्या आपको पता है बीच में कितने हैं? क्या क्वेश्चन में बताया है? बिल्कुल भी नहीं बताया। और जब कुछ बताया ही नहीं है तो क्या मैं डिटरमाइन कर सकता हूं टोटल कितने होंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपना? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट। अब देखो एक केस इसमें क्या हो सकता था कि इशिता हमारी ऐसे बन के आ गई 17th नंबर पे, और मैं ये भी तो कह सकता था कि जो कौन है ये पर्सन? प्रेम इशिता को क्रॉस करके यहां पे आ जाए। प्रेम इशिता को क्रॉस करके यहां भी आ सकता था। तो वो केस हम समझेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम कंसेप्ट में, वो कब आएगा? तो अभी इस स्लाइड के बाद आएगा। ठीक है ना? तो आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिवानी रैंक 6th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास। शिवानी की रैंक क्लास में 6th है। कहां से? टॉप से। तो टॉप बना लेते हैं। दिस वन इज टॉप और ये आ गई शिवानी। शिवानी रैंक इज 6th फ्रॉम द टॉप। सो शिवानी की रैंक 6th है। उसके बाद बोल रहा है डिंपल रैंक 10th फ्रॉम द बॉटम। डिंपल की रैंक 10 है बॉटम से। तो बॉटम अपना ये गया इस तरीके से। दिस वन इज टॉप और डिंपल हमने मान ली कि डिंपल समथिंग यहां पे आ रही है एंड हर रैंक इज 10th। रैंक कितनी है डिंपल की? 10th आ रही है बॉटम से। ठीक है। इफ गौरव इज 7 रैंक्स अबव डिंपल, यदि गौरव 7 रैंक ऊपर है किससे? डिंपल से। यार देखो जब गौरव 7 रैंक ऊपर है डिंपल से, तो 7 रैंक ऊपर होने का मतलब क्या हो गया कि गौरव और डिंपल के बीच में कितने लोग आएंगे? 6 लोग आएंगे। ठीक है। तो इसको बना लेते हैं कि गौरव समथिंग डिंपल के ऊपर आएगा तो गौरव यहां बीच में आ जाएगा। गौरव
और 7 रैंक ऊपर होने का मतलब क्या हो गया, डिंपल और गौरव के बीच में कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए। ठीक है, आगे और भी बोला है कि गौरव 7 रैंक्स अबव डिंपल एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ शिवानी एंड डिंपल, और जस्ट मिडिल में है किसके, शिवानी और डिंपल के। तो शिवानी और डिंपल के जस्ट मिडिल में होने का मतलब ये हो गया कि शिवानी और गौरव के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही गौरव और डिंपल के बीच में लोग होंगे। तो यहां पे आप देखो गौरव और डिंपल के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 6 लोग, तो शिवानी और गौरव के बीच में भी कितने लोग आ जाएंगे, 6 लोग। क्या ये चीज क्लियर है? आप एक बार फिर से समझ लो कि कभी भी आपसे बोला जाए कि एनी पर्सन इज एग्जैक्टली बिटवीन दीज टू पर्सन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने शिवानी और गौरव के बीच में लोग आ रहे हैं उतने ही गौरव और डिंपल के बीच में आएंगे, क्योंकि आपसे साफ साफ बोला है कि गौरव जो है 7 रैंक ऊपर है डिंपल के, जब 7 रैंक ऊपर है तो गौरव और डिंपल के बीच में 6 लोग आ गए, और गौरव जो है जस्ट मिडिल में है किसके, शिवानी और डिंपल के। तो जब शिवानी और डिंपल के जस्ट मिडिल में है तो गौरव और डिंपल के बीच में जितने आएंगे उतने ही गौरव और शिवानी के बीच में आएंगे। तो दोनों के बीच में कितने कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है। तो देखो जब मैंने टॉप से काउंट करना स्टार्ट किया, शिवानी तक काउंट किया, ये कितने हो गए, 6 लोग। 6 के बाद ये 6 लोग और मिल गए, 6 और 6 12, एक गौरव ऐड हो गया 13, 13 के बाद 6 और काउंट हो गए 19, 19 के बाद डिंपल तक टोटल कितने थे, 10 लोग थे, तो 19 और 10 कितने हो गए अपने, 29। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Shrikant is 21 from the top in a class and Anushka is 10th from the bottom in a class. There are 51 students in a class. How many students are there between them? This is the simple question. I think आप सभी को पता लग गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें आपसे पूछा है कि स्टूडेंट्स कितने होंगे इनके बीच में, तो आप लोग शायद देख के ही पता लगा पा रहे हो कि इनमें जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा टोटल माइनस ए प्लस बी। देखते हैं किस तरीके से। This one is our row, this one is right hand and this one is left hand. श्रीकांत जो है 21 है टॉप से, देखो टॉप का मतलब लेफ्ट ही होता है, तो लेफ्ट से अगर मैं श्रीकांत को काउंट करूंगा तो श्रीकांत मैंने यहां पे मान लिया एंड ही इज एट द 21th पोजीशन, राइट। और अनुष्का जो है 10th है बॉटम से और टोटल 51 स्टूडेंट्स हैं, मतलब मुझे ये बात पता है कि पूरी क्लास में कितने लोग हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ 51 स्टूडेंट्स 21 स्टूडेंट्स यहां तक कवर हो गए, तो 51 में से 21 गए दोस्तों, कितना बचेगा अपना, यहां पे जो बचेंगे 30 स्टूडेंट्स रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, अनुष्का जो है राइट से 10th नंबर पे है, मतलब बॉटम से है, बॉटम इज कंसीडर्ड एज राइट, तो अनुष्का 10th नंबर पे है, कहां से, बॉटम से। 10 का मतलब क्या हो गया, यहां से जब मैं काउंट करूंगा तो मैंने मान लिया कि भैया अनुष्का ये गई, और इनकी पोजीशन कितनी आ रही है, इनकी पोजीशन आ रही है 10th। क्लियर है? अब ये 30 लोग जो थे, इन 30 लोग में से 10 लोग ये चले गए, तो कितने यहां पे इन दोनों के बीच में आएंगे, 20 लोग, तो इन दोनों के बीच में कितने आएंगे टोटल, 20 स्टूडेंट, एंड द राइट आंसर इज 20। आपसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम। आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है अपना, टोटल इज, इफ टोटल इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, तो सिंपल आपको टी माइनस ए प्लस बी लगा देना है। तो टोटल कितना था 51 माइनस ए प्लस बी का सम कितना रहा है 21 प्लस 10 31, and 51 minus 31 gives 20, right? The right answer is option number B 20। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में आपसे बोला है वर्षा इज 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अ रो। वर्षा जो है राइट एंड से किस नंबर पे है, 14th नंबर पे है। सो दिस वन इज आवर राइट एंड, ये अपना राइट कोना मैंने मान लिया, ये राइट है, और वर्षा मैंने यहां तक काउंट कर ली राइट एंड से, राइट एंड। शी इज वर्षा एंड शी इज एट द 14th, she is at the 14th position from the right hand, and शिवांगी is 18th from the left hand of a row। और शिवांगी जो है लेफ्ट हैंड से 18th नंबर पे है। शिवांगी किस नंबर पे है, लेफ्ट हैंड से 18th नंबर पे है। दिस इज सॉरी, वेट अ मिनट, this one is left hand and this one is Shivangi and she is at the 18th position from the left hand। ठीक है, आपसे बोला है पल्लवी 9th राइट में है शिवांगी के, पल्लवी शिवांगी के कितने राइट में है, 9th राइट में है। अब जब 9 राइट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच में 8 लोग आएंगे, और एग्जैक्टली मिडिल में किसके, वर्षा और शिवांगी के। तो वर्षा और शिवांगी के एग्जैक्टली बीच में कौन है, पल्लवी। सो दिस इज पल्लवी, और शिवांगी के कितने राइट में है पल्लवी, 9 राइट में है। तो 9 राइट में होने का मतलब क्या हो गया, ये गई शिवांगी,
शिवांगी ये गई, तो शिवांगी का 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते चलेंगे। तो शिवांगी के 9 राइट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में कितने लोग आएंगे, 8 लोग। तो शिवांगी और पल्लवी के बीच में आ गए 8 लोग। और क्योंकि पल्लवी एग्जैक्टली मिडिल में है, ये जो पल्लवी है ये एग्जैक्टली मिडिल में है, किसके, शिवांगी और वर्षा के, तो इनके बीच में भी कितने आ जाएंगे, 8 लोग आ जाएंगे। ये 8 लोग इधर भी आ गए। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पल्लवी फ्रॉम द राइट एंड, राइट हैंड से पल्लवी की पोजीशन पूछे। राइट हैंड कौन सा है दोस्तों, राइट हैंड अपना ये वाला कोना है ये। तो यहां से मैंने काउंट करा, वर्षा तक 14 लोग हो रहे थे, 14 के बाद 8 22, 22 और 1 23। तो पल्लवी की पोजीशन राइट से कितनी आ रही है, 23rd। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 23। क्लियर है आप लोगों को। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ रो ऑफ 55 स्टूडेंट्स, कंचन इज 26th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 55 लोगों की एक रो है, बना लेते हैं इसको भी, ठीक है। दिस वन इज लेफ्ट हैंड, दिस वन इज राइट हैंड। कंचन 26th है लेफ्ट से, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 55। सो दीज आर द 55 स्टूडेंट्स इन द रो, एंड आउट ऑफ दिस 55 स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड से कंचन जो है किस नंबर पे आ रही है, 26th। कंचन इज एट द 26th नंबर, राइट। एंड राधिका जो है राइट हैंड से 35th नंबर पे है। 35th नंबर पे कौन है, राधिका। तो आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स बिटवीन देम। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि 35 और 26 को अगर मैं ऐड करता हूं, 30 20 50, 56 और 5 61, टोटल बैठ रहा है 61। तो इसमें जो केस लगेगा अपना ये वाला लगेगा, शायद आपको अगर याद आ रहा हो कि a प्लस बी -2 माइनस टोटल, कुछ ये वाला लगेगा अपना। क्यों, क्योंकि यहां पे जो है a प्लस बी ग्रेटर आ रहा है टोटल से, ठीक है। तो आप चाहो तो फॉर्मूला से तुरंत आंसर निकाल के मुझे दे सकते हो, और चाहे तो कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। a प्लस बी को अगर मैं ऐड करूंगा कितना आएगा, 61, 61 -2 माइनस टोटल कितना है 55। क्लियर है इतना। तो 61 - 57 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। अब इसको बेसिक तरीके से समझते हैं कि बेसिक तरीका क्या कहता है। बेसिक तरीका ये है कि देखो रो में 55 लोग हैं, और कंचन जो है 26 से लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड अपना लेफ्ट हैंड ये गया, और कंचन 26 आ गई। जब 26 यहां पे आ चुके हैं, तो 55 में से अगर देखो 26 माइनस करते हैं कितना आएगा, 15 में से 6 गए 9 और 29। तो यहां पे जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचे होंगे वो कितने हैं, 29 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग, राइट। अब जब मैं राइट हैंड से काउंट करता हूं, यहां से राइट हैंड से मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा, तो पहले 29 लोग ये काउंट होंगे, और राधिका की रैंक राइट हैंड से कितनी है, 35 है। तो 35 का मतलब ये 29 लोग तो पूरे के पूरे काउंट हो जाएंगे। 29 के बाद 30वें नंबर पे कौन आएगी, कंचन। कहां से, राइट हैंड से 30। फिर उसके बाद 31, 32, 33, 34 और 35वें नंबर पे ये कौन आ गई, राधिका। कहां से, राइट हैंड से। क्लियर है आप लोग को। तो देखो कितने इनके बीच में है, कंचन और राधिका के बीच में 1 2 3 एंड 4। तो 4 इज द राइट आंसर। आप चाहे बेसिक कंसेप्ट से करो या फॉर्मूला से करो, आंसर सेम आएगा, बट बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, तभी आपका काम बन पाएगा, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Arijit is 8 ranks ahead of Sohan in a class of 52 students. If Sohan's rank is 30 from the bottom, find Arijit rank from the top. Easy question है, करके देखते हैं इसको भी, ठीक है। देखो Arijit is 8 rank ahead of Sohan in a class of 52 students. तो एक रो बना ली अपन लोग ने, जिसमें कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 52। दिस वन इज द राइट हैंड एंड दिस वन इज द लेफ्ट हैंड, ठीक है। आपसे बोल रहा है इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, इफ सोहन रैंक इज 30 फ्रॉम द बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बॉटम का मतलब राइट होता है, और राइट से सोहन की रैंक कितनी है, राइट से सोहन की रैंक है अपनी 30। तो मैंने मान लिया सोहन समथिंग यहां पे आ रहा है, दिस वन इज सोहन, और इन भाई साहब की रैंक अपनी कितनी 30 है। तो 30 रैंक है, अच्छी बात है, पढ़ते लिखते नहीं है बिल्कुल भी। और फिर आपसे बोला गया है कि अरिजीत जो है 8 रैंक ऊपर है किसके, सोहन के। तो सोहन से 8 रैंक ऊपर होने का मतलब क्या हो गया कि 30 के बाद 31, 32, 33, 34 इस तरीके से चलता चलेगा। तो किस नंबर पे आ जाएगा, ये नंबर पे आ जाएगा 38। क्लियर है आप लोग को। और 38 नंबर पे कौन आ गया अपना, अरिजीत आ गया। ये कौन आ गया, अरिजीत। ना ये पढ़ते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ता है। अरिजीत किस नंबर पे आ गया, 38। इसीलिए सैड सैड गाने गाते रहते हैं ये लोग।
तो सोहन आ गया 30 नंबर पे और सोहन से 8 रैंक ऊपर कौन है? सोहन। तो अहेड, अहेड का मतलब क्या हो गया? पहले। तो पहले ना आप लोग ये वाला मत ले लेना, पहले का मतलब ये हो गया कि उससे पहले जा रहा है। अहेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लेफ्ट पार्ट। तो 38 रैंक पे ही आ गया। तो आपको बताना है फाइंड द अरिजीत रैंक फ्रॉम द टॉप। अरिजीत की रैंक बतानी है लेफ्ट से। तो आप एक बात देखो, 52 में से अरिजीत तक कितने लोग कंप्लीट हो गए? 38 स्टूडेंट्स। तो 38 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। कितने रिमेनिंग है अरिजीत के लेफ्ट में? 52 माइनस 38 गिव्स व्हाट? 14। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करने हैं 14 है। अब आपसे पूछा है अरिजीत की रैंक टॉप से कितनी होगी, तो पहले तो आप ये 14 स्टूडेंट्स काउंट करोगे और 15th नंबर पे कौन आ जाएगा? अपना अरिजीत आ जाएगा जो यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि दीपिका इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ अ रो। दीपिका लेफ्ट हैंड से 15th नंबर पे है। एक रो बना ली अपन लोगों ने इस तरीके से, दिस वन इज राइट हैंड एंड दिस वन इज लेफ्ट हैंड। दीपिका 15th है लेफ्ट हैंड से, तो मैंने जब लेफ्ट हैंड से काउंट करना स्टार्ट किया, दीपिका मैंने मान ली यहां पे है, दीपिका 15th। आपसे बोल रहा है रणवीर इज 20 फ्रॉम द राइट हैंड। रणवीर 20 है राइट हैंड से, राइट हैंड से इस तरीके से मैंने मान लिया, ये रणवीर आ गया एंड ही इज एट द 20th पोजीशन, राइट। आपसे बोला देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 6 लोग भी हैं, तो भाई 6 लोग हमने इस तरीके से बना लिया, इनके बीच में 6 लोग ही आ गए। फिर पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो सिंपल है, आप बता सकते हो मुझे 15 ये काउंट करोगे, 20 ये काउंट करोगे और 6 ये काउंट करोगे, तो कितना आ जाएगा? 15 और 20 35 और 6 41। तो आंसर आप लोग मुझे बता दोगे सर 41 इज द राइट आंसर। बट ट्रस्ट मी दिस इज नॉट द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर नहीं है? देखो समझते हैं। ये क्या है? 41 तो अपना एक आंसर आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था क्या कि अपनी एक रो है इस तरीके से दे रखी है, दिस वन इज राइट हैंड ऑफ द रो एंड दिस वन इज द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। दीपिका 15th नंबर पे है और रणवीर 20 है राइट से, और इनके बीच में कितने हैं? 6 लोग। तो दीपिका जब मैंने लेफ्ट हैंड से काउंट करी, मैंने यहां मान ली दीपिका ये आ गई और किस नंबर पे है? 15th नंबर पे है। और रणवीर राइट हैंड से इस वाले कोने से रणवीर कितने नंबर पे आ रहे हैं? 20th। तो मैं ये कह रहा हूं यार, आपसे क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है कि कौन किसके लेफ्ट में और कौन किसके राइट में है। कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि दीपिका के राइट में रणवीर आएगा या रणवीर के लेफ्ट में दीपिका आएगा? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि मैं रणवीर को यहां से काउंट करते हुए आ रहा हूं और काउंट करते 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 मैंने रणवीर को यहां तक काउंट कर लिया, और रणवीर की पोजीशन मान लो यहां पे काउंट हो रही है कितनी? 20th काउंट हो रही है। यहां पे कितनी काउंट हो रही है? 20 काउंट हो रही है राइट हैंड से। इसे बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग। तो और इनके बीच में कितने लोग आ रहे थे? इनके बीच में लोग आ रहे थे अपने एक बार ये पढ़ लेते हैं, कितना बोला था? 6 पर्सन आर देयर बिटवीन देम। 6 पर्सन आर देयर बिटवीन देम। 6 पर्सन इस तरीके से काउंट हो गए। तो मैं कह रहा हूं इस वाले केस में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। वो केस भी सही है जो हमने पहले करा था और ये वाला केस भी सही है। ये केस कब और कैसे डिफाइन होते हैं कि सर किसको लेफ्ट में रखना है और किसको राइट में रखना है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है या नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होते, जैसे हमने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन निकाले थे, तो उसमें आपको पता चल रहा था कि कब आपको ओवरलैप कराना है, कब नहीं कराना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो गिवन है नहीं, तो इसमें 2 केस बनते हैं क्या कि या तो मिनिमम केस बनेगा। मिनिमम केस कौन सा होता है? जो मैं आपको ये बता रहा हूं, दिस वन इज द मिनिमम केस। और इससे पहले वाला कौन सा था जो हमने ये समझा था? ये था मैक्सिमम केस। सो मिनिमम केस में क्या हो गया कि अब आपको ये ओवरलैप कर गया। ओवरलैप कर गया इसका मतलब क्या होगा? जब मैं लेफ्ट हैंड से ये डी तक काउंट करूंगा तो कितने लोग काउंट हो रहे हैं? 15 लोग। अब इन 15 लोगों में आपने क्या देखा कि आपने इस आर को भी काउंट कर लिया, इन 6 लोगों को काउंट कर लिया और इस डी को भी काउंट कर लिया। इस डी को भी क्या कर लिया? काउंट। तो ये 6 7 8, इन 15 लोगों में ये 8 लोग ऐसे हैं जो आपको पता है कौन से हैं। ठीक है, जब मैं इस राइट हैंड से काउंट करूंगा, राइट हैंड से लेके मैंने आर तक काउंट किया, तो आर तक मैंने 20 लोग काउंट कर लिए। कितने काउंट कर लिए? 20 लोग, क्योंकि भाई 20th नंबर पे आर आ रहा है। अब इन 20th लोगों में ये डी एक बार काउंट हो गया, 6 लोग भी काउंट हो गए और ये आर का फिर से काउंट हो गया, मतलब ये 8 लोग फिर से काउंट हो रहे हैं। तो 20 और 15 कितने हो गए अपने? 35। और इस 35 में से आपको 8 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये 8 लोग 2-2 बार काउंट हुए हैं, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसमें आपका? 27। सो दिस इज द सेकंड आंसर। इसका आंसर कितना हो गया? 27। क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से।
क्वेश्चन अपना ये था कि व्हाट इज द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता सकते हैं जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि आपसे मिनिमम पर्सन पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम में आपको क्या बताना है, मैक्सिमम में आंसर अपना हो जाएगा 41, और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम में आपका आंसर कितना हो जाएगा 27। क्लियर है इतना? तो अभी फॉर नाउ वी हैव टू मार्क आवर आंसर एज द कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस मैक्सिमम और मिनिमम कंसेप्ट को हम कल फिर से क्लियर करेंगे और कल फिर से कवर करेंगे इस चीज को। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और किसी के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू गाइज।